जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय बाबा की। और सभी को हर हर महादेव। आज सप्ताह भर से समय मिला है, तो फिर व्यर्थ की बातें ना करके और दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा ना देखते हुए हम अपनी उन्नति की बात करते हैं कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, हमें किस तरह अपने मार्ग को प्रशस्त करना है, अच्छा जीवन जीते हुए भगवान की ओर, ईश्वर की ओर गति करनी है और अपने आत्मा की ओर गति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, जीव को मोक्ष की तरफ लेके जाना है। इन्हीं बातों पे बात करेंगे हम। ऐसे बहुत है संसार में, कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ बुरा देखने के लिए। हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है हम क्या देखते हैं, लेकिन ये हमारा रोड़ा भी बनता है। हम अच्छे बनेंगे तो हमें बुरा देखा नहीं जाता। अगर हम अच्छे बन गए ना और बने हैं, मान लीजिए हम भक्ति पाठ पूजा करते हैं, हम गुणों का विस्तार करते हैं, हमारे अंदर हम ईश्वरीय गुणों को अपनी जगह देते हैं, शरीर के अंदर, मन के अंदर, भीतर के अंदर, तो हमें कुछ चीज़ों को नकारना पड़ता है। लोग हैं द्वेष के लिए, लोग हैं क्रोध करने के लिए, लोग हैं हमसे जलने के लिए, हम उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम ऊपर ऊपर उठना पड़ेगा ही, और पड़ता ही है। देखो, जब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य कोई भी चीज़ हम करते हैं जो एक समयबद्ध है, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति कहाँ रहती है, उनका फल कहाँ रहता है, बहुत थोड़ा ध्यान से आप समझना इस बात को। हम हर कोई के इसे अंतर में प्रश्न किया नहीं होगा अंतर में, लेकिन ये भाव बनता ही है। ये इस तरह नहीं बनता कि ये भक्ति का हमने किया, उसका क्या फल का क्या हुआ। हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है, और ध्यान रखना, बहुत गहरी बात को समझना। नित्य हमने कोई अनुष्ठान किया है, हमने 9 दिन का संकल्प लिया, नित्य हम उठते हैं, एक समय पर जाकर कोई पूजा पाठ करते हैं। समयबद्धता बात कर रहा हूँ। हमने फिक्स समय पर जाके गुरुदेव की पूजा की, हमें फिक्स समय जाकर माला करी, हमने फिक्स समय ध्यान किया, एक आसन पर बैठ के कुछ जप किए, कुछ अनुष्ठान किए, हवन आदि किए, और नित्य व्रत उपासना करते हैं, तो होता क्या है, और ये कहाँ फल जो है सुरक्षित रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इतने जप किए गुरुदेव, हमने इतने अनुष्ठान किए, हमने वो किया, ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन मुझे आज तक फल नहीं मिला। ये एक प्रश्न है नहीं, होगा नहीं। लोग कभी सोचते हैं कि भगवान के लिए क्या करना है, क्या गिनना, ये भी सही है, क्योंकि जो नित्य करना है उसको क्या, हम रोज खाना खाते हैं, गिनते थोड़ी ना आज कितनी रोटी खाई, कल कितनी खाएंगे, जिंदगी भर कितनी खाएंगे, वैसे भक्ति करते हैं। लेकिन अंतर में ये कहीं कहीं दबी बात रहती है कि हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो उसके फल का क्या हुआ। सब लोग जी रहे हैं वैसे तो हम लोग जी रहे हैं, पर हम अलग कैसे हुए। देखो, जब भी हम अनुष्ठान वगैरह सब भी चीज़ें करते हैं, तो उल उसका जो फल है, वो हमारे ऑरा मंडल में, हमारे शरीर के चारों ओर एकत्रित रहता है। बात समझे? मैं नित्य महादेव की पूजा आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जप करता हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, गुरुदेव की पूजा करता हूँ। तो क्या होता है, मेरे शरीर के चारों ओर एक वलय बनती है, जो आप ये समझ लीजिए ऑरा है, मेरी ऊर्जा शक्ति है, मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ है वो कमाई की बात है, वो बढ़ता रहता है। जैसे एक बैंक है, मैंने आज 10 रुपए डाले, मैंने 100 रुपए डाले, वो बढ़ता रहेगा। एक दिन 1000 होंगे, 10,000 होंगे, एक दिन 1 लाख हो जाएँगे। वैसे ही करके ये बढ़ता रहता है। अब बढ़ता रहता है तो गुरुदेव हमें कैसे पता चले हमारे पास कितनी ऊर्जा स्टोर हो गई है, हमारे पास कितनी शक्ति भगवान की एकत्रित हो गई है। तो ये कैसे पता हो, और ये कैसे हम इसको कैसे काम लें? ये भी बड़ी बात है कि हम काम कैसे लें इसको? देखो, हम जब योग की बात करते हैं ना, तो एक शब्द आता है ध्यान से पहले धारणा। ये ध्यान के बाद भी धारणा लगती है, और अगर धारणा पहले धार लेते हैं तो वो तो भी बहुत बड़ी बात। लेकिन ये धारणा जो शब्द, इसको आज समझो आप।
मेरे शरीर के चारों ओर जो वलय है, अब वो क्या करती है, मेरे आदेश अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, मेरे जो मस्तिष्क में है उसके अनुसार वो काम करती है। बस ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर क्या करता है, थोड़ा और अच्छे समझे, जो पढ़ी लिखी नहीं है माताएं बहनें वो भी अच्छे समझे। मैंने भक्ति करी, आपने भक्ति करी, आपने 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 4 वर्ष की, सच्चे मन से की। समयबद्ध, देखो समयबद्धता बहुत जरूरी है, ये आपका कभी नहीं गिना जाएगा। ये ठीक वैसे है जैसे कोई एक भिखारी है। आप लोग थोड़ा समझना, बात को बहुत गहरे से सुनना, क्योंकि समय जब मिलता है बीच में, कम मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत समय की आपको जो कुछ नहीं कह पाए उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ अच्छा कह दूं। तो आपके प्रेम के बस कह रहा हूं, सुनो। कि जब एक भिखारी भीख मांगता है, उसके पास कभी संपत्ति इकट्ठी नहीं हो पाती, वो रोज मांगता है, लेकिन कारण क्या होता है, कभी उसके को 100 मिल जाते हैं, और हो सकता है 10 दिन के बाद 100 रुपए नहीं मिले, और हो सकता है 10 महीने बाद 1000 रुपए कोई देने वाला मिल जाए दिन में एक बार, लेकिन उसके पास इकट्ठे नहीं होंगे। बशर्ते एक कोई चाय की दुकान करने वाला, कोई पान गुटखा बेचने वाला, या कोई भी एक व्यापार वर्ग, या कोई एक जो दुकानदार है, या कोई, वो रोज दुकान पर जाता है और रोज कार्य करता है। करते करते उसकी एक दुकान से 4 दुकान, एक बड़ी बहुत बड़ा मकान, सब कुछ हो जाता है, उसका विवाह, सब कुछ। लेकिन उस भिखारी का नहीं हो पाता। कारण क्या है? समयबद्धता। वो भीख मांगता है, कभी नहीं मांगेगा, कभी रोज मांगे, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्यापारी क्या करता है, उसको समय निर्धारण है वो। तो इसलिए लोग जो व्यापार करते हैं वो जानते हैं, गद्दी भी सब की जो शिव का रूप का है। क्यों? शिव को व्यापारी थोड़ी है, कोई शिव की गद्दी क्यों कहते हैं, पूजन में हम जो व्यापार करते हैं उसको इसलिए कहते हैं कि उसको तपना पड़ता है। भगवान शिव कौन है? तपस्वी है, तपना पड़ता है। वैसे ही जब हम तप करते हैं, जो वो तपता है, दुकान पर समय देता है, सुबह जल्दी आता है, इंतजार करता है ग्राहकी का, इंतजार करता है अपने जो कस्टमर है उनका। तो एक दिन 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, धीरे धीरे एक साल में 100 कस्टमर नए जुड़ेंगे, दूसरे में 200 जुड़ेंगे, धीरे धीरे करके आने लगते हैं। वो तपता है, जो तपता है वो प्राप्त करेगा। तो वैसे ही जब आप पूजन पाठ ये कर रहे हो, व्रत उपासना, ये सब तप है, आपका कहाँ सूचित हो संचित होगा? ये आपकी चारों तरफ ऊर्जा का काम करता है। आप ना चाहोगे तब भी कोई नाम है, मान लीजिए मैंने ओम नमः शिवाय किया, और हो सकता है मैंने बीच में ऐसे तो आपको याद करनी चीजें हैं सबकी, जो अपना इष्ट है उसकी याद करनी है, लेकिन आप ध्यान रखें, जो उसका जो मंत्र है भगवान शिव का, या जो भगवान शिव, मैं दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता हूँ, महादेव महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। तो उनकी जो ओरा शक्ति है, जो मेरे चारों तरफ संचित हो जाएगी। उनका जो सूक्ष्म स्वरूप है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, ऊर्जा में शरीर है, उसकी ऊर्जा मेरे अंदर सदा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है ना? तो भक्त और भगवान को कभी दो नहीं जानना। इसीलिए बाबा ने भी कितनी अच्छी बात कही कि हरजी दूर जाने जानी दुर्गति कहिजे, पावे कष्ट गणेरा। और जो लोग ये जानकर भी अनजान बनते, जो जानते नहीं है कि ईश्वर बहुत बड़ी बड़ी चीजों में, एक बहुत गहरी गहरी बात है, जो जान ही सो ही दे ही जनाई, जो तहि जान ही सो सो ही हो जाए। जिसने शरीर से ईश्वर को जाना, वो ईश्वर ही हो गया। ईश्वर कैसे हो गया? आप ईश्वर को शरीर में मत समझो, तो आप अपना आप समझ जाओगे, वो उस ऊर्जा स्वरूप में है, और वो आपका स्वरूप रूप धारण कर लेगा। हमने स्थान दिया अपने अंदर, उसकी पूजा पाठ आराधना करके वो और संचित हो जाएगा। अब वो ऊर्जा करती क्या है कि गुरुदेव हमारे अंदर तो बहुत पूजा हमने की, अब वो अनजान लोग थे, तो वो दुखी क्यों हो जाते हैं? भगवान इसका दोष ही नहीं मानता। भगवान इसको ये अपने दोष पर नहीं लेता। कहते हैं कि राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी प्राणी, कर कर खोटा काम। कैसे? अब राम हत्यारे नहीं, ये कुछ एक तो दोहा है, सुन लीजिए। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है, ऐसे ही बताया है कि ईश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, वो आपको ऊर्जा के रूप में, आपको आशीर्वाद के रूप में कोई चीज दे रहा है। मैंने आपको 1000 रुपए दिए अभी, आपने मांगे, हे गुरुदेव मुझे 1000 रुपए की बहुत आवश्यकता है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ लाना है, तो मैंने आपको 1000 रुपए दी। अब आप उस 1000 रुपए को कैसे खर्च करोगे, इसका गुरु को अधिकार नहीं है कि वो कैसे देखे। बात थोड़ा और गहरे समझिए। मैंने आपको दे दिए हैं, आपने मांगा, मैंने दे दिए,
अब आप के कोई चोरी हो जाए, आपको कोई आपसे कोई छीन ले, या आप कहीं गलत रास्ते पे लगा दो। हो सकता है आपने मुझे खाने के लिए कहे, और हो सकता है आप शराब जाके पियो, हो सकता है आपकी जेब कट जाए। इतनी घटनाएँ भी हमारे बीच हो सकती है, कैसे? कि मैंने दिए, आपने लिए, अब आपके सही जगह लगे, नहीं लगे, ये बड़ी बात है। तो वैसे ही ईश्वर की जब आराधना, पूजा, मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप पढ़े-लिखे भी समझो, और जो कम पढ़े-लिखे हैं वो सिर्फ़ पूजा-पाठ करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो भी थोड़ा समझो। तो ईश्वर ने जब भी आपको आप जब भी माँगते वो तुरंत देता, आपको ध्यान रखना। कहते इतने इतने वर्षों का नहीं, तुरंत ही मिलता है। आपने व्रत किया, आपको तुरंत मिलेगा आपको। अब हम क्या करते हैं हम उनका खर्चा सही तरीके से कर नहीं पाते ऊर्जा का, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत हैं, ₹1000 हमारे लिए कम पड़ते हैं। वैसे ही हम कामना करते हैं मुक्ति मोक्ष, बहुत बहुत बड़ा खर्चा, ये समझ लीजिए। जैसे एक बच्चे का विवाह करना हो गया, जैसे एक बहुत बड़ा मकान का निर्माण करना हो गया, वैसे ही एक मुक्ति और मोक्ष बहुत बड़ा खर्चा है। ये आप इस तरह समझे थोड़ा। इसके लिए हमें बहुत बहुत कमाना है, बात समझे? इसके एवज में अगर हमें छोटे-छोटे काम करने, गुरुदेव ये मुझे शत्रु परेशान कर रहा है, इसको भगवान इसका नाश हो जाए, तो उसका सत्यानाश होने लगता है। ये छोटा खर्चा है। ये हम यहाँ अगर छोटे-छोटे खर्चे कर देते हैं, तो हम बड़े संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाते। हमारे अगर मुझे बड़ा एक भवन बनाना है, तो मैंने आज से शुरू कर दिया। हो सकता है वो भवन करोड़ रुपए में बने, 50 लाख में बने, 10 लाख में बने, कितने में? अगर मैंने निर्धारण किया मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठे करने, तो मैं 10 लाख रुपए इकट्ठे करूँगा, तो मैं पहले से ही अपने खर्चों पर कंट्रोल करूँगा। अपने खर्चों को थोड़ा कम करूँगा। जो खाना खाता उसको कम करूँगा, जो वस्त्र आदि पहनता उस पे कम करूँगा, मतलब धीरे-धीरे। इकट्ठे ऐसे करते हैं हम लोग पैसे, तो वैसे ही आप अध्यात्म में समझो। हम जब में बड़ा हमें कुछ करना होता है, हम छोटे-छोटे खर्चे नहीं करते। किस तरह? हमने शत्रु को मस्तिष्क से निकाल दिया, हमने ईर्ष्या करने वालों को मस्तिष्क से निकाल दिया, हमने वैरियों को निकाल दिया, हमने किसी के लिए अच्छा नहीं कहा तो बुरा भी नहीं कहा। हम कामना करते हैं भगवान सबका भला करो, यहाँ तक ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला हो, इसमें तुम्हारी ऊर्जा खर्च होगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। मैं चाहता हूँ तुम सब लोगों को उद्धार हो, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। तो सोचो, एक गुरु तप करता है और ये कहता है कि आप मैं चाहता हूँ आप लोगों का कल्याण हो। तो इसमें एक छोटा हल्का शब्द नहीं, इसमें बहुत बड़ा कि मेरी ऊर्जा, पूजा-पाठ की भक्ति, वो बिखरेगा। वो जाएगा तभी आपके जीवन में ज्ञान का उजाला होगा। उसमें तप लगता है मेरा। आपकी वैसे ही आपके जीवन में जब भी आप आदेश करते हो अपने अंतरात्मा से कि हे भगवान, मैंने आपकी भक्ति करी है, मैं चाहता हूँ प्रभु ईश्वर ऐसा हो। अगर आपने कमाई कम की है और खर्चा बड़ा माँग की है, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कुछ समझे आप? प्रयास करना इस बात को अच्छे समझने का। वैसे ही अगर हम दिन भर, अब लोग क्या करते हैं, अब सबसे बड़ी बात हम कहते हैं धारणा की। लोग अच्छी धारणा नहीं बना सकते कभी भी, कि बहुत बड़ी बात हो गई। आपके पास पैसे हैं और मैंने कह दिया कि आप चिंता ना करो, आप एक बड़ा मकान बनाओ। मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए। अब आप क्या करते हो? कभी मकान बनाते हो, पहले से ही इंसान देखो धारणा कैसे करती है काम, वो ऊर्जा है। ऊर्जा है, तो ऊर्जा से तरीके से समझ दो आप। आपने भक्ति करी, ऊर्जा के रूप में आपके पास एकत्रित हो गई। अब ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर या बिजली का चीज़ समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर लाइट नहीं है, मैंने बिजली के लिए एक कागज़ बनाए। मैंने कहा मुझे यहाँ बिजली चाहिए, तो मान लीजिए बिजली वाले ने यहाँ पर एक लाकर एक मीटर लगा दिया और एक तार निकाल दिया कि ये लीजिए महाराज, आप इस तार से अपने घर में उजाला कर लीजिए, ठीक है? ईश्वर रूप में आया, उसने ऊर्जा लगा दी, वो मीटर लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहूँगा वैसे उसको बदल सकता हूँ। मैं चाहूँगा तो उसको लाइट का बल्ब बना सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो उसको पंखे में बदल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ उसी ऊर्जा को कूलर, फ्रिज में और भी संसाधनों में लगा सकता हूँ।
आज समझिए आप बात को? वैसे ही जब हम ईश्वर की ऊर्जा रूप, यही एक भौतिक विज्ञान की बात ही है। आप जब उसको ग्रहण करते हैं ऊर्जा को, हम कैसी चीज़ों में लगाते हैं वो निर्भर करता है। हम नकारात्मकता ज़्यादा सोचते हैं, धारणा बिखर क्यों जाती है? सुबह कहते हैं, हे प्रभु, उम, भगवान मेरा ये काम हो जाए प्रभु, बड़ी इच्छा है, धीरे-धीरे हो जाए। हो सकता है आपने कमाई नहीं करी तो थोड़ा समय लगेगा, और हो सकता है कमाई करी तो कम समय लगे और आपका वो काम होने लगता है ऊर्जा के रूप में, धीरे-धीरे। तो वैसे ही वो रफ्तार पकड़ता है, या वो काम सिद्धता की ओर जाने लगता है। हम शाम को अपना काम ही बदल देते हैं। काम बदल देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, नहीं अब बदलते हैं, बताऊँ कैसे? सुबह पंखे की कामना की, शाम तक जाके वो कूलर में बदल गया। भगवान कूलर होना चाहिए, कैसे करके ये व्यवस्था हो। भगवान एसी होना चाहिए व्यवस्था हो। और हम क्या करते हैं कि वो धारणा बिखेर देते हैं, और बिखेरने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा अस्त-व्यस्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए, हमने घर में सर्दी का माहौल है, हमें चलाना है, गैस का चूल्हा चलाना है, हीटर चलाना है, हमें लकड़ियाँ जलानी है, हमें उसको अलाव करना है, तप करना है। लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने जाके तार को एसी में जोड़ दिया। एसी क्या करेगी? ठंडक करेगी, तो ठंडक करेगी तो हमारा काम भी नहीं हो पाया, ऊर्जा भी व्यर्थ हो गई। वैसे ही जिसकी धारणा सिद्ध होती है, या जो ध्यान में जाते हैं, जो बड़े खर्चा करना चाहते हैं, अपने शरीर को, उस आत्म रूप शरीर को, ज्योति को देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? तब हम ये मानते हैं, देखो एक बात को कहाँ से घुमा के लेके आ रहा हूँ। हम जब कहते हैं, हम कहते हैं काम, क्रोध, विषयों पर निरुद्ध करो आप। अब वो बात वैसे कहूँगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको इतना घुमा के लाया हूँ यहाँ पर। ये क्या करते हैं? ये हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। नियंत्रण नहीं कर पाते हम इन चीज़ों पर, तो इनमें भी ऊर्जा व्यर्थ होती है। हम लोगों के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, वो भी ऊर्जा व्यर्थ होती है। सब चीज़ में क्रोध आदमी तो बहुत ज़्यादा होती है। अब जब धारणा शक्ति सिद्ध हो, धारणा शक्ति क्या है? हम जो भी एक देखा चीज़ें, आज एक समाज में चीज़ है, समाज पर बात समझा रहा हूँ। बहुत लड़के, बहुत बच्चियाँ, आज आप लोगों की पूरी बहनें, भाई हैं जो नौकरी पर लगे हैं, सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है। कुछ लोगों को नहीं, बच्चियों ने नौकरियाँ मिली है, कुछ लड़कों को पुलिस विभाग में, अलग-अलग विभागों में नौकरियाँ मिली हैं। सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद पहले तो। और उसका ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बहुत लड़के मिलेंगे आपको, बहुत युवक मिलेंगे, जिन्होंने पढ़ाई के वक़्त भी निर्णय कर लिया पहले, जो सक्सेस हैं, वो आप उनसे मिल के देखिए एक बार। तो वो सोचेंगे, मैंने बस ये पहले निर्णय बना लिया, चाहे कैसा ही हो, मुझे इस विषय पर सफल होना है। और वो लड़के आज पुलिस विभाग में, सरकारी विभाग में, आर्मी में, कहीं भी उन्हीं ओहदों पे जाके खड़े हैं, जहाँ की उन्होंने तैयारी की, बहुत मेहनत की, एकाग्रता से, धारणा शक्ति बनाकर, और विषयों को छोड़ा। एक योगी की बात है, कैसे उन्होंने फ़ोन चलाना छोड़ा, उन्होंने टीवी देखना छोड़ा। ये एक योगी की बात है, समझ लीजिए। उम, प्रगति कैसे करता है इंसान, वैसे ही कोई विषय 2 नहीं है, थोड़ा समझ में हेर-फेर है, और उसने अपने अंतिम मुकाम हासिल किया, वो आज अच्छे ओहदे पर बैठा है। कलेक्टर पर है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे। और ना कि कुछ लड़के बिल्कुल नकारात्मक हो गए, बिल्कुल कैसे? वो क्या करते हैं कि प्रेशर में, या घर वालों के कहने से जल्दी नौकरी ढूँढने में, मैंने देखा है काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। वो बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं, बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं। वो क्योंकि वो निर्धारण कर ही नहीं पाते कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे दूसरी बात से मतलब ही नहीं है। हो सकता है कोई मुझे पुलिस की नौकरी फ्री में दे, नहीं मुझे नहीं, मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनेगा। इसमें कम मेहनत लगी, ये करो, हाँ, तो ये कर लेते हैं। पुलिस में मैंने जाने लगे कि कोई आर्मी में मेहनत कर लो, तो इसमें कम कर लेंगे। आपको कलेक्टर में मैंने ज़्यादा लगी, ऐसे करके जो हेर-फेर कर लेते हैं, जो विषयों को बदल देते हैं, ऊर्जा व्यर्थ वही होती है। ये कैसी बात है? ये ठीक वैसी बात है। गुरु ने कहा 100 फीट खड्डा खोदोगे पानी निकल जाएगा, लेकिन उसने 10-10 फीट के 10 खड्डे खोदे, पानी कहीं नहीं निकलेगा, ऊर्जा उतनी खपत होगी, ज़मीन से मिट्टी भी उतनी निकलेगी, लेकिन गलत खोद दिया बस।
इसलिए धारणा शक्ति को केंद्रित रखो। जीवन में विशेष आवश्यकता उस बात को सोचोगे, वो प्राप्त हो जाएगी, वो चीज प्राप्त हो जाएगी आपको। वो ऊर्जा दिखती नहीं है। वो आपने जिन देवी देवता को प्रारूप अपने मस्तिष्क में बना रखा है, वो ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार देखा, कोई कभी ऐसा हुआ कि आपकी तस्वीर की देवी कोई निकल कर बाहर आ गई? आपने देखा कोई कुल देवी है जो तस्वीर की बाहर निकल गई? तस्वीरें हमारी कल्पनाएं हैं। जिसने जैसा देखा उसने बना दिया, हमने वो लाके वो बिठा दी। ये 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 तो पीछे एक समय था, तब कुछ था ही नहीं, तो धीरे धीरे करके ये बनी और आगे तस्वीरें और बनती है। हम कितने देखें, कितनी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर तस्वीरें बनने लगी। अच्छी है, भगवान का रूप मानते हैं वो अच्छा ही है सब, और ये मान लिया करो सब ईश्वर का रूप ही है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविकता देखते हैं तो कुछ और दिखेगा। तो ये कारण है हमारे सफलता असफलता के बीच में, हमारे ज्ञान प्राप्ति के बीच में, हमारे डर डर के जीवन जीने के बीच में। बहुत लोग हैं जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं और रोते रहते हैं, डरते रहते हैं। उनका वो बढ़ता रहता है। वो सोचते हैं हम भक्ति में रो रहे हैं। भक्ति की रोना की बात अलग हो गई। वो धारणा शक्ति वो करवाती रहती है, जो करोगे वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। अब उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझ लीजिए, बहुत बढ़ता रहता है। अगर साहस कर लिया कि अब तो बस ईश्वर नजदीक है, रोज दर्शन देते हैं, रोज कामनाएं होती, और इतना अंदर में सकारात्मक होते, आप सोचोगे नहीं, आपके वास्तविक में ऐसा घटने लगता है। हमें ये नहीं पता चलता ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये ठीक वैसे यहाँ, अगर यहाँ कोई नकारात्मक हो जाए इंसान, तो रावण से रावण भी वो बन सकता है। कैसे? अपनी मृत्यु को भी बुला सकता है। कैसे बुला सकता है? आपको बहुत पहले ये वो कथा तो मैंने कही थी ना, कि एक भक्त था, वो बहुत माला करता था, वो सिद्ध हो गया, उसे पता ही नहीं चला कब उसके पास इस तरह की पावर आई या शक्तियां आई या कोई ऐसी उसके साथ घटनाएं हो। तो उसने क्या किया कि माला फेरते फेरते कहीं गया, रास्ते में देखा भगवान कितनी गर्मी है, कहीं छाँव मिल जाए तो कैसे कर पाओ, बस क्योंकि उसकी भक्ति की हुई थी, माला की हुई थी। तो अचानक इधर उधर देखा तो एक पेड़ तुरंत दिखाई दिया। अब आप सोचोगे पेड़ हो सकता है प्रकट ना हुआ हो, लेकिन उसकी दृष्टि में उसी वक्त आएगा। वैसे ही चीजें तो पहले हाजिर है। क्या रुपया नहीं है संसार में? है क्या सोने जवाहरात नहीं है? है। लेकिन जब आपकी आवश्यकता होगी वो तुरंत आपके सामने आए। वैसे ही शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, आपको जोड़ देती है उससे, जैसे प्यासे को कुएं से जोड़ देती है वैसे। तो उस इंसान ने वो पीपल की छांव में बैठा, बड़ा बरगद का पेड़ था, छांव में बैठ गया, और अचानक उसने सोचा इतनी छाया मिली, भगवान आपकी बड़ा मेहरबानी है, थोड़ा पानी मिल जाए। तो पीछे देखा, पेड़ की तने में मटका भरा हुआ था, पानी ठंडा मिट्टी का, इतना गर्मी ऐसा ठंडे मटके का पानी कितना अच्छा लगता है। उसने पिया कि भगवान अगर कोई रोटी मिल जाए तो इसमें, तो इससे सोने पे सुहागा है। और इधर देखा, तुरंत थाली दिख गई उसको, खाने में भरा हुआ। उसने खाना खाया, और खाने खाता खाता क्या सोच रहा है, मुझे लगता है कि जो सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है, कहीं इस पेड़ की जड़ों में भूत नहीं है, और भूत हुआ तो मेरा मरना पक्का है। और उसी वक्त उस पेड़ की डाली टूटी और वो आदमी खत्म। अब बताओ ये क्या है? यह है कुछ नहीं, ये इतना ही है कि अपने हाथों से, या कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कि भगवान की भक्ति करते भी लोग बहुत पागल हो गए। आपने देखा बहुत ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं ये वास्तविकता में पागल हो गए, वो भी है। तो कारण क्या है? सब उनकी मानसिकता। इस रास्ते पे बहुत सचेत होकर चलना पड़ता है। बहुत सचेत किस लिए, मतलब आपको थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार होकर चलना पड़ता है। पहले गुरुकुल आश्रम होते तो वहां शिक्षा और अध्यात्म साथ साथ होता। अब हम फिर सांसारिक विषयों पे आएंगे तो फिर गलत चीजें होंगी। अच्छी अच्छी बातें आज कर रहे हैं, लेकिन लोग आज अभी तुरंत बड़े लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इस धर्म से जोड़ दूं, इस धर्म से जोड़ दूं। अब ऐसा सोचते हैं तो आप सोचोगे संभव नहीं हो पाता। कारण क्या है? उनकी जड़ों को उस तरह सींचा नहीं गया है। वो जड़ें कहां से शुरू है? वो जड़ें शुरू है शिक्षा विभाग से। जैसे बच्चे को पढ़ाओगे, उसका जीवन आगे वैसा बनेगा।
तो वैसे ही हमारी शिक्षा जो है सांसारिक, वो भौतिकता में पैसों के पीछे जुड़ी है। हमने भी बच्चों को वैसा तैयार किया कि वो ज़्यादा कमाएगा, वो ज़्यादा कमाएगा, हम ज़्यादा खुश रहेंगे, ना कि उसे अच्छा इंसान बनाने का प्रयास किया। उसको वहाँ से भक्ति से जोड़ते, उसको शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से देते, गीता, रामायण, भागवत पढ़ते-पढ़ते। मतलब एक-एक विषय, एक अगर 6-7 घंटों का एक क्लास स्कूल लगती है, तो 1 घंटा शिक्षा आध्यात्मिक थे, तो उसकी उन्नति आगे करते-करते आध्यात्म हो जाती। तो लेकिन यहाँ होता नहीं है, और अचानक बड़े हो गए हैं, तुरंत किसी को बड़े पेड़ पर किसी को ऐसा सोचे इसमें तोड़ भांग के कोई बड़ा पेड़ का रूप बदल दूं, नहीं बदल, उसके जड़ों को सींचने से, उसका बीजारोपण करने से ही अच्छा बनता है, वैसे ही। ठीक है ना? तो ये तो कोई अलग विषय हट गया, इसलिए बाकी इसलिए आपकी धारणा शक्ति हमेशा साथ रहती है, हमेशा आपका ईश्वर का आप आशीर्वाद साथ रहता है। आपको केंद्रित करना है कि आपको क्या चीज चाहिए। हम क्या करते वो नहीं कर पाते, सिर्फ उल्टा कर देते हैं। ये तो हमसे होगा कि नहीं होगा, भगवान की कृपा आगे होगी कि नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं करते, हम उन रुपयों को व्यर्थ कर देते हैं, ऊर्जा रूपी रुपयों को जो ईश्वर की रूप में मिलती है, हम उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पहले तो सीधा सकारात्मक होना कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो गुरु का सेवक हूँ, और मेरा काम तो होगा, दुनिया का हो नहीं मुझे नहीं पता, बस मेरा होगा। और फिर ऐसा मान के वो काम करे, तो वो ऊर्जा शक्ति उसको डबल फोर्स में काम करवाती है, और इंसान वो चीजें सब हासिल कर लेता है। उसे अंतर सातों शरीरों में ऐसा लगने लगता है पहले ही कि मुझ पे तो ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं जाऊंगा वहां रास्ते खुले मिलेंगे, मुझे पता है, और वास्तव में मिलने लगते हैं। लेकिन वो क्या करता है, उसी ऊर्जा को गलत लगाएगा, पता नहीं जाऊंगा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, भगवान का आशीर्वाद तो है, लेकिन देखते हैं। अब वो देखने के चक्कर में गलत ये नहीं सोचता मूर्ख कि मैं नकारात्मक भी हो रहा हूँ, साथ साथ में मैं गलत दिशा निर्देश में भी जा रहा हूँ। इसलिए जिसने ये धारणा शक्ति प्रगाढ़ कर ली, एक चीज को साधना, एक चीज को प्राप्त करना, एक चीज के पीछे ऊर्जा को व्यर्थ करना, तो वो इस उन्नति में भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन गुरुदेव हमारी धारणा तो मान लीजिए सिर्फ ज्ञान को लेकर है, हमें सिर्फ आध्यात्मों को लेकर है, तो कुछ करना ही नहीं। सीधी सी बात है कि आपको इन विषयों पर जो शुरू शुरू में कहे थे, और किताबों पुस्तकों हिसाब हिसाब से समझो तो क्रोध, ये चीजें बहुत चीजें हैं, या शत्रुओं से बचना है, वो चीजें, इन चीजों को नकार देना है। आपको लगे जो चीजें आपको परेशान कर रही है उनको छोड़ना का प्रयास करो, जो चीजें, जो रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं उनको आप उनको तवज्जो देना कम कर दो। है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन उनमें इतना गहराई में जाने की, हो सकता है हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर जाए, वो गलत रास्ते जा रहा है। हम माता-पिता प्रयास करेंगे। अगर आपने उस ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रयास किया, तो आप उसका भी बदलोगे, निश्चित तौर पर जीवन बदल दोगे। लेकिन अगर जीवन आपका एकाग्र नहीं रहा, आप अशांत रहे, अशांत इंसान कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही आपका मन में बहुत सारे उलझने, बहुत परेशानियाँ हैं, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना आवश्यक है, और सिर्फ ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष के लिए ये बहुत बड़े खर्चे हैं। ठीक वैसे जैसे विवाह और भी चीजें, तो उनके लिए हमें छोटे खर्चे बंद करने पड़ेंगे। और हमारी ज़रूरतें छोटी है, तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसमें भी आपको एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम गुरुदेव ये माँगते हैं, फिर अचानक हम ध्यान करते हैं। वही इंसान है जो पूजा पाठ करते हैं, आज 2 पैसे हो जाएँ, कल ये हो जाए, और फिर वो अचानक जाके ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान नहीं लगता। क्यों लगता? क्योंकि उन्होंने ऊर्जा का रूपांतरण पहले ही कर दिया है। आप समझे? जैसे मुझे कामना तो बहुत बड़ी है, और मैंने खर्चा पहले ही कर दिया है, तो आप समझिए खाते में बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो निकलेगा। इसलिए वही इंसान है जो ध्यान में भी व्यर्थ चीजें देखेंगे। व्यर्थ चीजें क्यों? क्योंकि उनके पास ऊर्जा ऐसे भी थी नहीं, ऐसे भी जीवन सीमित था नहीं, ऐसे ही उन्होंने कभी एकाग्रता से कुछ किया नहीं होगा, या एकाग्रता से कभी समयबद्धता से उन्होंने कोई भक्ति पूजा पाठ का काम किया होगा। खर्चा यानी सेविंग कुछ है नहीं, और खर्चा करना चाहते हैं तो कोई खर्चा नहीं हो पाता। और वो कहते हैं भगवान पूजा बहुत करते हैं, काम कुछ हो नहीं पा रहा है।
पूजा बहुत करते हैं, काम कुछ वो नहीं, सिर्फ रोते हैं। और सामने सुनने वाला कौन है? एक मूर्ति के रूप में ईश्वर है हमारा, उनके सामने रोज रोते हैं। इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? वो निष्ठुर नहीं है। वो जो दे रहा है उसको आप समझ नहीं रहे हो, वो किस तरह दे रहा है। आपकी ये कामना रह जाती है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, शुरू में संस्कार हमारे क्या है, टीवी से जुड़ के पड़े, टेलीविजन से बहुत संस्कार। हमने देखा कोई इंसान बहुत रो रहा है कि अचानक मूर्ति में प्राण आए, मूर्ति से एक हाथ निकला और उसके हाथ में लड्डू दे दिया कि ले भूखा है खा ले, और वापस हाथ सही हो गया। क्योंकि इसीलिए यही भावनाएं हमारे रहती है, इसलिए मूर्ति में भी वही दृश्य ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आज इतना ही समय दूंगा, थोड़ा समय फिर मिलेगा जिससे आपको कहूंगा अच्छी बातें। ठीक है, तो सब ध्यान शक्ति को थोड़ा समझें, अपने ऊर्जा के रूप में ईश्वर के आशीर्वाद को समझें आप। और जब छोटे खर्चे बंद करने कर दोगे, तो वैसे आपने वहां जाकर ये सारी ऊर्जा कहाँ, इसलिए कहते हैं कि अगर भक्ति ज्यादा करोगे, तो अगर मुक्ति मोक्ष की कामना करते हो, तो आध्यात्मिक ज्ञान की कामना करते हो, आत्मज्ञान की कामना करते हो, तो विषयों को सारों को शांत करके बस ध्यान में बैठोगे तो तुरंत ध्यान लगेगा, और घटनाएं घटित होती है, दिव्य दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो सबको हर हर महादेव, शंभू शंकर। और को जो 5 7 10 लोग हैं जिनको शिवलिंग प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, मिलेगा बिल्कुल आपको। थोड़ा सामग्रियों में दिक्कत आती है, सामग्रियाँ बहुत मुश्किल है मिलनी, बिल्कुल जैसे मिलती है आपको सबको, आपको चिंतित नहीं होना, आपके पास चीजें पहुंच जाएगी। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।